अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफ़गानी ऑमलेट की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक तरीके से, मुनफरिद स्टाइल के साथ। बहुत ही आसान तरीके से बनाकर हम इसे तैयार करेंगे, तो रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं। मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये ऑमलेट मैं 4 अंडों से तैयार करूँगी। इसके साथ साथ मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इन्हें भी मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। 4 से 5 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 इंच मेरे पास अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 कलियां मेरे पास लहसुन की हैं, इन्हें भी मैंने बारीक कट करके रख लिया है। तो एक मेरे पास टमाटर है, जिसे मैंने बारीक चॉप करके रखा है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो इस ऑमलेट में ऑयल की मिकदार थोड़ी सी आप ज़्यादा यूज़ करें तो ईज़िली ये बन जाएगा। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें चॉप करके रखे हुए प्याज डाल देंगे। सबसे पहले हमने इसमें प्याज ही डालने हैं, क्योंकि प्याज का हमने मॉइस्चर खुश्क करना है। तो यहाँ पर हमने प्याज को 3 से 4 मिनट इसी तरह फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें प्याज का लाइट सा कलर चेंज हो गया है। जैसे ही इसका लाइट सा कलर चेंज हो, हल्का गुलाबी रंग आ जाए, तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, क्योंकि टमाटर में भी अच्छा खासा पानी होता है। तो अब टमाटर का भी हमने पानी खुश्क करना है। इसके साथ साथ हम इसमें कट करके रखे हुए आलू भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे आलू भी इनके साथ ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इनको गलाने में हमें एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। तो इसलिए अब इन तमाम चीज़ों को हम साथ साथ डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बस यहाँ पर आलूओं को प्याज और टमाटर के साथ मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी और साथ ही कट करके रखे हुए लहसुन और अदरक भी डाल दूँगी। तो बस ये तमाम वेजिटेबल्स मैंने अब डाल दी हैं। अब हम इनकी 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे तैयार करना है, तो ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो बस यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर हम इसको ढक्कन लगाकर छोड़ेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट के बाद अब हम इनकी कंडीशन चेक करते हैं। लो फ्लेम पर मैंने इनको पका लिया है, जिसमें हमारे आलू 80% तक डन हो चुके हैं और टमाटर और प्याज का भी पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, जो कि हाफ़ टेबल स्पून के बराबर है। हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 टीस्पून के बराबर ही मैं इसमें हल्दी डालूँगी। आप यहाँ पर नमक और मिर्ची वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप अपनी रेसिपी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर ज़ीरा पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा आपके खाने में। ऑमलेट के शौकीन अफराद ही जानते हैं कि इस रेसिपी को कितने मुनफरिद स्टाइल से बनाया जाता है और इसका टेस्ट कितना शानदार होता है। तो यहाँ पर हमने इन स्पाइसेस को भी इन वेजिटेबल्स के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब ढक्कन लगाकर बिल्कुल हम इसको दम वाले फ्लेम पे एक बार फिर से छोड़ देंगे और अब 3 से 4 मिनट के बाद हम इनकी कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स ने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है और वेजिटेबल्स के अंदर तमाम पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर चेक करवाती हूँ कि हमारे आलू कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस हमें इसी कंडीशन में आलू चाहिए थे कि इनको हाथों से मैश करें तो ये फ़ौरन से मैश हो जाएं। तो बस अब हम इनको इसी स्पैचुला की मदद से शेप देंगे और बर्तन में इन्हें अच्छे से सेट कर देंगे। तो बस अब यहाँ पर हम बारी बारी अंडे खोलते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो आप भी अंडे खोलकर पहले चेक कर लिया करें, बाज़ दफ़ा अंडा ख़राब भी निकल आता है। तो आप इसको अलग से कटोरी में खोलें और फिर इसके अंदर उंडेल दें। तो यहाँ पर हमने बहुत ही एहतियात के साथ इसमें अंडे डालने हैं, ताकि अंडे की जर्दी ना बिखरे, वरना इस तरह फिर ऑमलेट की तमाम लुक ख़राब हो जाएगी। तो हमने इसकी लुक को भी बरकरार रखना होता है। हम इनके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा नमक स्प्रेड करेंगे, ताकि अंडे फीके फीके महसूस ना हों। यहाँ पर मैं हरी मिर्ची इसके ऊपर डाल दूँगी, थोड़ा सा हम हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे
अब हम 7 से 8 मिनट के लिए इन्हें दम पर छोड़ देंगे। बिल्कुल फ्लेम हम इसका लो कर देंगे ताकि अंडे अच्छे से पक सकें। आप अगर इन्हें हाफ़ फ्राई रखना चाहें तो फिर आप 5 मिनट का दम दें। तो यहाँ मैंने इनको 7 से 8 मिनट के लिए दम पे छोड़ा था, जिसमें हमारे अंडे अच्छे से डन हो चुके हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं दूसरे बर्तन में। तो यहाँ हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इस तरह एहतियात के साथ इसको पलटेंगे। आप इसका कलर चेक करें, ये कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। तो अब इसको जिस बर्तन में हमने शिफ्ट करना है उसमें करेंगे और अब ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम इसको पिज़्ज़ा की शेप में भी कट करके सर्व कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो नाश्ते में ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे पराठा, नान, चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस आप भी इसी तरह कुकिंग से फ़न करते हुए बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग से तरीके से अफ़गानी ऑमलेट तैयार करें, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।